one more question based on like इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. क्वेश्चन यहाँ पे आप समझिए, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है. आई विल लाइक टू डिस्कस इट लाइक विद टू डिफरेंट मेथड्स हियर. दो मेथड्स पे इसे हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों. क्वेश्चन है आपका f of x गिवन है एक x क्यूब प्लस 3x प्लस 2. g of x इज इट्स इनवर्स. g of x जो फंक्शन है वो इसका इनवर्स है. एरिया बाउंडेड बाय g of x x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू माइनस p बाय q. इससे नहीं मतलब है, वो जो भी आएगा p बाय q उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आ ही जाएगा एक बार p बाय q. जो एरिया आ जाएगा फिर आप ये आंसर निकाल लेंगे. That's not our concern. Our concern is कि देखिए फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है. ये फंक्शन है अपना. लेकिन एरिया किसका चाहिए? इसके इनवर्स फंक्शन का चाहिए. मतलब हमें जो एरिया बाउंडेड चाहिए वो आप समझें जब x आपका -2 से 6 जा रहा है विद द x एक्सिस and its inverse which is g of x. तो ऑब्वियसली मॉड तो हम लगाएंगे ही until unless we get assured कि ये हमेशा पॉजिटिव ही है, जिसकी की उम्मीद है नहीं क्योंकि आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. लेट्स सी कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो ये हमें चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी लाइक गेट f इनवर्स हियर? माय आंसर विल बी नो. इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो हमें समझ में आता है वो क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर जनरल क्यूबिक जनरल बाई क्वाड्रेटिक टाइप के पॉलिनोमियल हैं तो आई विल नेवर एवर ट्राई टू गेट इट्स इनवर्स. कभी हम उसका प्रयास करते ही नहीं, पहली चीज. ठीक है, तो अब करेंगे क्या? तो देखिए अब एक काम पहले ये करते हैं जो चीज समझ में हमें आती है कि अगर हम कर्व के हिसाब से चलें, या देखिए आप कर्व बाउंडेड है -2 से लेकर 6 तक. ये अपना y एक्सिस है, ऑब्वियसली दिस इज x एक्सिस. यहां पे हमने कहीं -2 मान लिया और यहां पे कहीं हमने 6 मान लिया. ठीक है, तो आई डोंट नो द कर्व. वी आर जस्ट लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वी मे थिंक अबाउट इट. हमने कहा ठीक है मान लेते हैं कर्व आपका यहां से शुरू हुआ और कुछ ऐसे जाते हुए ऐसे आ गया. लेट्स से भाई इनवर्स की बात है 1 1 on 2 होगा. अगर आपको कहीं लग रहा है कि 1 1 होने में कोई 1 1 होने में चूक हो गई तो वो भूल चूक लेनी देनी. ठीक है, बट वी नो इनवर्स है वो खुद एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है. ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, एक रैंडम हमने कर्व बना दिया. अब ये पॉइंट क्या? ये पॉइंट, ये कर्व हमने बनाया बच्चों y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x. ये पॉइंट क्या? तो ये पॉइंट है आपका 2, -2, f इनवर्स ऑफ -2. और व्हाट्स दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज 6, f इनवर्स ऑफ 6. ये अगला पॉइंट. तो क्या हम f इनवर्स ऑफ -2 के लिए क्या सोच सकते हैं? तो देखिए f इनवर्स तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन अब आप यहां पे समझें कि अगर हम यहां पे एक प्रयास करते हैं f इनवर्स ऑफ -2 के लिए, मान लिया इसे t, तो हम जानते हैं f ऑफ t कितना? -2. f ऑफ t हमें पता है, तो यहां से अब आप लिख सकते हैं t क्यूब प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसका की एक सोल्यूशन t इज इक्वल टू -1 दिख रहा है. और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन आपका t में है ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है. आप चेक कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t. 3t² प्लस 3 आ जाएगा. ठीक है, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, तो हमेशा पॉसिबल है. इसका मतलब एक ही सोल्यूशन है, दैट इज t इज इक्वल टू -1. मतलब ये पॉइंट जो है t -1 हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका -2 -1. Similarly, let us try to get f inverse of 6 here. तो f inverse of 6 को वापस से अगर हम फिर से यहाँ पे p मान लेते हैं, तो f of p बोले तो दिस इज p क्यूब प्लस 3p प्लस 2 और 6 से इधर आ गया तो -4 इक्वल टू 0. ठीक है, तो 6 जब आपका उधर से इधर उठा के ले आएंगे तो -4 हो जाएगा. फिर आप कौन सी वैल्यू? तो यहां भी दिख गया p आपका 1 हो गया. ठीक है, तो ये पॉइंट खैर उतना रैशनल नहीं लग रहा है, काफी ऊपर है, लेकिन ठीक है 6,1 टाइप का ये पॉइंट है. ठीक है, यहां तक. अब ये आप सोच रहे हैं कि कर क्यों रहे हैं, तो अभी देखिए धीरे धीरे करके चीजें पता चलेंगी. अब देखिए समझिए
कि हमें एक प्रॉपर्टी याद करिए फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन की, कि जो फंक्शन है और उसका जो इनवर्स फंक्शन है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो क्या हम अब देखिए इसका यूज करते हैं, they are mirror images of each other on the line y is equal to x। अब समझिएगा कि अगर पॉइंट आपका 6,1 इनवर्स फंक्शन पे है तो 1,6 आपका उस फंक्शन के f ऑफ x के ऊपर होगा। तो ये 1 पॉइंट अगर है तो ये मान लीजिए यहां पे कहीं 1,6 है, ये f ऑफ x पे होगा। और ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है आपका, हम f ऑफ x का कर्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो f ऑफ x के लिए क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है तो 6,1 की मिरर इमेज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज 1,6। अल्फा बीटा की मिरर इमेज बीटा अल्फा हो जाती है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। इसी तरह से -2, -1 की मिरर इमेज हो जाएगी -1, -2, तो ये हो जाएगा आपका -1, -2 समवेयर हियर। अब ये जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 2, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रूट तो आते दिखते नहीं है कहीं से, ठीक है। तो रूट तो हम नहीं अभी निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा, वहां जब आपने x को 0 रखा तो ये पॉइंट कहीं पे आ जाता है 0,2। तो ऑब्वियसली थ्रू आउट इंक्रीजिंग कर्व है, कहीं ना कहीं ये बीच में आपका ये ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे करके हमने बना दिया, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का कर्व आ गया। अब y इज इक्वल टू f इनवर्स का कर्व कैसे आएगा, तो ये 6,1 है तो ये मान लीजिए आपका ये हो गया आपका पॉइंट 6,1, तो ये हो गया पॉइंट यहां पे कहीं 6,1 बच्चों मिरर में से। और ये पॉइंट कहीं पे -2, -1 मान लीजिए यहां पे कहीं पॉइंट हो गया -2, -1। इसकी मिरर इमेज 0,2 की मिरर इमेज हो गई 2,0, तो ये हो गया आपका 2,0। तो कुछ हद तक ये जो फंक्शन आपको दिखेगा वो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं तो मैच इट, तो मान लेते हैं हम इसे जो आपका कर्व है वो कुछ यहां पे है, ठीक है। तो मान लिया हमने इसे, ये है पॉइंट आपका 6,1। तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने कर्व बनाया है, लेट मी मार्क इट विद सम अदर कलर, तो मान लीजिए हमने इसे व्हाइट से बना दिया, तो ये आपका ये जो कर्व है ये आपका f इनवर्स का कर्व है। हमें जो एरिया चाहिए वो इसके साथ चाहिए विद द x एक्सिस। हमें कौन सा एरिया चाहिए, जो हमें एरिया चाहिए वो ये व्हाइट से शेड होता हुआ ये वाला एरिया। अब आप समझें, ये एरिया इससे मैच करेगा, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज है। अगर हमने इसे a1 कहा एंड इफ आई शेड इट विद सम अदर कलर टू मेक डिस्टिंक्शन, तो हमने इसे अगर येलो से कलर किया तो ये a1 होगा। और ये वाला जो एरिया है अगर हम इसे a2 कहें, कौन सा, ये वाला बच्चों a2 कहें, ठीक है। एंड इफ आई अगेन शेड द अनदर वन विद अदर कलर, तो ये जो है आपका ये येलो वाला ये a2 होगा, दैट्स इट। अब ये तो निकल आया, कैसे, देखिए यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये है 0,2, 2 से लेकर 6 तक हम यहां पे पहले ये है मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, तो अब हमने एरिया लिखा, एरिया इज फ्रॉम 0 to 2, ऊपर वाला कर्व क्या है, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी, y इज इक्वल टू 1, सो 1 रादर आई एम सॉरी y इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये पॉइंट है आपका 1,6, so y is equal to 6 here, so I need to erase it, so this will be 6 minus, so 6 minus the function which is x³ plus 3x plus 2, ये आ गया आपका एक पार्ट। फिर दूसरा पार्ट ये वाला रीजन येलो से शेडेड a2 वाला पार्ट, ये कैसे आएगा, तो फिर से ऊपर वाला कर्व यहाँ पे fx है और नीचे वाला कर्व y is equal to
-2 है। तो प्लस कहां से कहां तक, तो माइनस, आई एम सॉरी, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, आई एम सॉरी, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 हियर। ठीक है, तो ये 0 से हम यहाँ पे हटा रहे हैं, let me erase it here, so it's 0 to 1 because obviously आपकी जो बाउंड्री है वो x एक्सिस के अलोंग है, 0 to 1। ठीक है, so 0 से 1 ऊपर वाला कर, माइनस नीचे वाला जो आपका ग्रीन कलर से फंक्शन का कर्सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका -1 से 0 हो जाएगा, -1 से 0, और -1 से 0 में ऊपर वाला फंक्शन अब आपका फंक्शन है x³ + 3x - 2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस इज y इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये हो गया +2 और dx। नाउ सॉल्व दिस, इवैल्यूएट इट, यू विल गेट एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो ये एक तरीका हो गया, ये तरीका हो गया विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, इस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कि दे आर मिरर इमेजेस अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन। ये एक तरीका हो गया जहां से होपफुली आप समझ गए होंगे, इट गिव्स यू एन आइडिया। यहाँ पे आइडिया मिलता है कि कैसे हम इनवर्स फंक्शन के कर्व की जो से बाउंड होता हुआ जो एरिया है, जो उसका रीजन का एरिया है, उसे हम फंक्शन के एरिया से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए यहाँ पे समझाना। लेकिन एक दूसरा मेथड है जो कि थोड़ा मतलब जिसे हम कहेंगे कि वो आसान है कंपैरेटिवली, एंड व्हाट इज दैट, एंड दैट इज लाइक एरिया हमें पता है विच इज लाइक फ्रॉम x गोज फ्रॉम -2 to 6 mod ऑफ f इनवर्स ऑफ x dx। ठीक है, नाउ इफ आई क्लेम हियर दैट सब्स्टिट्यूट x बाय, सो पुट x is equal to f of t. Why? Because in that case f inverse है, उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी, वो सीधे सीधे आपका t हो जाएगा। ठीक है, because f inverse of f of t is simply t, तो ये आपका t हो जाएगा। अब चलिए पहले यहाँ पे सारे वैल्यू चेंज करते हैं, तो as x is equal to -2, ठीक है, तो आपका f of t जो हो जाएगा, तो t कितना आ जाएगा, we know it, we have already done it, isn't that? जब f inverse of 2 था, तो जब आपने x को यहाँ पे -2 रखा, ठीक है, तो f of t जो है वो -2 हो जाएगा, जो कि 4 बन जाता है, और t आपका -1 हो जाएगा। सिमिलरली as x is equal to -6, आपका t जो आएगा वो 1 हो जाएगा। इंटीग्रल हो गया -1 से 1 mod of t। नाउ dx, we need to replace dx, तो dx कितना हो जाएगा, f of t का डेरिवेटिव with respect to t, f dash, and how much is it, f dash हो जाएगा आपका 3x square, so this will be 3t square plus 3 dt, and that's it, so this will be 3t square plus 3 dt. Now you can break it into 2, -1 to 0, and then you take t inside, so 3t cube plus 3t dt plus 0 to 1, and then from -1 to 0 should be minus here, obviously 0 to 1 mod t will be replaced by plus t, so this will be 3t cube plus 3t. Evaluate this, I strongly believe ये दोनों आंसर आपके एक ही होंगे। ठीक है, so those were two different methods to get the area, required area as stated in this statement or question। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों,
तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए, और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है, 24 मंथ्स की, यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। Now let us see one more interesting question on limits here. एक और ये देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है given 3 sequences AN, BN and CN. So they are the general terms, nth terms of a sequence, 3 different sequences जिनके जनरल टर्म आपको दिए हैं AN, BN, CN, where AN is greater than BN is greater than CN, मतलब nth term of जो पहली सीक्वेंस है वो हमेशा BN के B जो सेकंड सीक्वेंस है उसके nth टर्म से बड़ी होगी, जो कि थर्ड सीक्वेंस के nth टर्म से बड़ी होगी। एंड अब देखिए AN प्लस BN प्लस CN कितना 2n प्लस 1, दो के प्रोडक्ट का सम कितना 2n माइनस 1, और तीनों का प्रोडक्ट कितना तो -1। हमें ये और गिवन है कि लिमिट एज n approaches infinity of AN by n is a non-zero finite limit, you have to find that limit, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, जो हार्ट एंड सोल है, वो ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 2n प्लस 1। इसी तरह से दो के प्रोडक्ट का सम, देखिए कुछ याद आ रहा है, टू व्हाट आर दे इंडिकेटिंग, किस दिशा में ये हमको लेके जा रहे हैं बच्चों, एंड दिस इज हाउ मच, सो दिस इज योर -1। तो इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग इन दैट केस, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन को याद करिए, क्या क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, यही ऐसे ही फॉर्म में। मतलब ये हुआ कि AN, BN, CN जो है, सो दिस इंप्लाई AN, BN, CN आर जीरोस ऑफ cubic polynomial, and that can be written as x cube minus what sum। तो सम कितना है, तो सम है, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, AN प्लस BN प्लस CN टाइम्स x स्क्वायर प्लस, isn't that AN BN दो का प्रोडक्ट का सम है, टाइम्स x माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट। मान लिया अगर जीरोस रूट्स हैं तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या, फिर तो अब ये हुआ कि वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पे जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस, एंड देन दिस इज 2n प्लस 1 टाइम्स x स्क्वायर, and then this is like 2n minus 1 times x, and then I suppose this is 1, isn't it? Yeah, equal to 0। तो इस इक्वेशन के वो 3 रूट्स हैं बच्चों, AN, BN, CN जो हैं वो इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं।
तो 3 रूट्स हैं तो कोई तीनों ही इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो एक को किसी को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो मान लीजिए आपने कहा an को सेटिस्फाई करा देते हैं, हाँ an को ही कराते हैं, क्यों? क्योंकि हमें an बाई n का चाहिए, बिल्कुल सही। an को कराते हैं तो an स्क्वायर माइनस दिस इज लाइक 2n प्लस 1 टाइम्स an और दिस विल बी q स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स an प्लस 1 इक्वल टू 0। Now divide divide the complete expression by n cube, n cube, n cube, n cube, n cube, and apply the limit as n approaches infinity. तो ये हो गया an by n का whole cube. And then this is, देखिए an स्क्वायर इंटू 2n, तो एक n कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स an बाई n का होल स्क्वायर, फिर माइनस an स्क्वायर बाई n क्यूब माइनस an स्क्वायर बाई n क्यूब, देन फिर से यहाँ पे एक n कैंसिल होगा, प्लस 2an बाई n स्क्वायर माइनस an बाई n क्यूब and then plus 1 by n cube, and obviously that goes to 0. जब वैसे ही 0 तो upon n cube tends to infinity पे 0 ही रहेगा। Now let limit as n approaches infinity an by n, यही तो हमें चाहिए, इसको मान लेते हैं कोई लिमिट l, that's what we need। तो ये कितना, ये हो गया l क्यूब, isn't that? ये हो गया माइनस 2l स्क्वायर। और अब देखिए क्या हुआ, an by n जो है इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं an by n होल स्क्वायर इंटू 1 by n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, हमें ही पता है जो l है वो नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट है, तो जो भी होगा ये l एज डिनोमिनेटर गोज टू इंफिनिटी, l अपॉन इंफिनिटी गोज टू 0, तो ये खत्म, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आ गया आपका यहां से लिमिट। दैट्स इट। एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल रादर या तो एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये एल माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो एल या 0 हो या एल आपका 2 हो। देखिए एल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 तो 0 नहीं लगता हमें, आई बिलीव, एंड व्हाट कैन बी द रीजन, बिकॉज an इज ग्रेटर देन bn इज ग्रेटर देन cn हियर। ठीक है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी आई थिंक हियर इज नॉन जीरो फाइनाइट, ये भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है ना। तो एल शुड बी 2 इन दैट केस, तो आंसर आ जाता है आपका 2 here. So that was a bit different question I found here for limits, and that's why I discussed here. बहुत different, इसमें ये the beauty of the question which I found was ये जो relations हैं ये बहुत जबरदस्त तरीके से दिए हुए हैं, इसको अगर समझ पाए तो फिर क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद फिर एक लॉजिक ये भी लगता है कि यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट है, तो लिमिट लगा रहे हैं तो बाकी क्यों जीरो होना है। एक सॉल्वेबल एल के टर्म में एक सॉल्वेबल पॉलिनोमियल आना चाहिए था, जो कि आ जाता है।